वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ज्योमेट्री के 4 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को पहले नंबर सिस्टम की कुछ डेफिनेशंस करवाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। अगर आप लोगों को तो वीडियो में लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, नंबर सिस्टम टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहले हम कुछ डेफिनेशंस को देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन जो आती है वो है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएंगे। ध्यान रखिए, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, ना ही कोई भी माइनस का नंबर नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर्स कंप्लीट नंबर होगा 1, 2, 3, कभी भी 1/2, 3/4 ऐसा कभी भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो काउंटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरी क्लास में 3.5 बच्चे पढ़ते हैं। आप ये बोलोगे या तो 3 बच्चे पढ़ते हैं या फिर 4 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट नंबर जो होगा वही आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, जिसमें भिन्न नहीं आती है, वो पूर्णांक है। पूर्णांक में 0 भी आता है, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन पूर्णांक में माइनस में भी वैल्यू होती है। -1, -2, -3 एंड माइनस इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। तो यहाँ पूर्णांक जो है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और 0 भी एक पूर्णांक ही है। लेकिन ध्यान रखना, फिर वही बात बोल रही हूँ, पूरा पूरा अंक 1/2, 3/4 पूर्णांक नहीं होता। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? इंटीजर्स में से नेगेटिव पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक ये जो जाते हैं ये आपके होल नंबर्स होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक गए थे। इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक गए और 0 भी उसमें आया। होल नंबर, इंटीजर में से माइनस वालों को हटा दिया तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक की संख्याएं होल नंबर्स कहलाई। अभी तक यहाँ पे पूरे पूरे नंबर आए, कोई भी भिन्न वाली संख्या हमने यहाँ पे नहीं ली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स में। अभाज्य संख्याएं, नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य, यानी कि जिसमें भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ एक व खुद का भाग जाए, वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19 एंड एक्स्ट्रा। तो देखो, यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि मैम एक भी तो होना चाहिए, लेकिन देखो अभाज्य संख्याओं के मिनिमम 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन एक के पास तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। अब आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। नाम से ही पता चल रहा है भाज्य संख्याएं। ठीक है, वह संख्या जिसमें एक व खुद के अलावा एक और वो नंबर एक से कटेगा, खुद से भी कटेगा, ये तो 100% श्योर है। तो अगर वो उनके अलावा भी किसी और नंबर से कट जाए तो उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या। देखो, एक ना ही भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, तो 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 और 3 प्राइम नंबर हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। 4 1 से कटेगा, ठीक है, 4 बार। 4 से भी कटेगा 1 बार,
लेकिन ये 4 जो है वो 2 से भी कटता है। देखो 2 की टेबल में भी 4 आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, जिसमें 2 गुणनखंड के अलावा भी कोई तीसरा फैक्टर या चौथा फैक्टर या पांचवा फैक्टर होता है, तो वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अगला आता है हमारा इवन और ऑड नंबर्स, सम और विषम संख्याएं। सम संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड की जा सकें, डिविजिबल बाय 2, जिन्हें 2 से डिवाइड किया जा सके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके से सारे नंबर्स। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सके, नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया सम और विषम संख्याएं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमारा कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे 5। अब बच्चे सोचेंगे कि 5 को p/q की फॉर्म में कहाँ लिखा, तो 5/1 है, 5 के डिवाइड में 1 है, लेकिन उसको दिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए 5 को सीधे लिखा, जैसे फिर लिखा हमने 3/4, 6/7, 8/10 एंड एक्स्ट्रा जितने भी नंबर्स हैं, ये हमारे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है अगला डेफिनेशन, इररेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो अपरिमेय संख्याओं में नाम आता है वो आता है पाई का। हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, लेकिन इसकी एक वैल्यू और लिखते हैं 3.14, ठीक है। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला ऐसा हमारा नंबर है, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद चलता रहेगा, इवन वो रिपीट भी नहीं होता, इसलिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। बाकी अंडर के अंदर ऐसे नंबर जिनका अंडर नहीं निकल सके, जैसे अंडर√2, अंडर√3, अंडर5, ऐसे नंबर। और जो अगला लिखा है मैंने क्यूब रूट, ये अंडर का साइन बना के उसके ऊपर 3 लिखा है छोटा सा, ये क्यूब रूट का साइन है। तो क्यूब रूट जिनका नहीं निकलता, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 लिख दिया, क्यूब रूट ऑफ 3 लिख दिया, ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। अपरिमेय में क्वेश्चन आ जाता है कि पाई कैसी संख्या है, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने फ्रैक्शन में, भिन्न। फ्रैक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर की फॉर्म में जिसे लिखा जा सके उसे हम कहते हैं भिन्न। जो बीच में लाइन होती है उसके ऊपर जो लिखा जाता है, ठीक है, वो होता है अंश, और बट्टे के डिवाइड में यानी कि जो उसके नीचे लिखा जाता है वो होता है हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, जो कि आपका प्राइमरी लेवल के सीटेट में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आपको सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। देखो बच्चों को अगर पता है तो बच्चा पहले ही लाइन में समझ जाएगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। उसने बोला सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या तो 2 भी होती है, 2 सम संख्या है, क्लियर। दूसरा विषम संख्या तो 9 भी विषम संख्या है ना, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन 9 प्राइम नंबर थोड़े नहीं है। 9 1 से कटता है, 9 से भी कटता है, लेकिन 3 की टेबल में भी तो आता है। तो देखो सभी प्राइम जो अभाज्य संख्याएं होती है वो विषम संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। जो अभाज्य संख्याएं होती है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। ये तो आपको सीधे पता चल गया, कैसे, 2 के एग्जाम्पल से।
जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो लोग जिसने पीछे मैंने जो बताया उसको समझा है तो उसे समझ में आ रहा होगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं बोला है तो ऐसा गलत है। हाँ, अभाज्य संख्याएं 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो विषम जरूर होती हैं, ठीक है, लेकिन 2 को छोड़ करके। तो सभी में तो आया नहीं ना, वो ऑल प्राइम कैसे बोल दिया, ऑल प्राइम एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर्स होता तो ये सही होता। तो देखो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम है और साथ में अभाज्य संख्या भी है। फिर बोला है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। देखो जब नंबर इनफाइनाइट है तो प्राइम नंबर्स भी तो इनफाइनाइट ही होंगे। शुरुआत 2 से 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, फिर 29, बढ़ते गए, जहाँ तक नंबर गया वहाँ तक गए। तो इनफाइनाइट नंबर है तो इनफाइनाइट ही तो होंगे ये भी नंबर, तो ये सही है। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। सही तो है, प्राइम नंबर के पास, अभाज्य संख्या के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर तो होते हैं, 2 ही गुणनखंड तो होते हैं, एक 1 और एक वो खुद वो नंबर, ठीक है, ये भी सही है। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। सिंगल डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से लेकर 9 तक। तो 4 प्राइम नंबर हैं ऐसे बोल रहा है, तो है तो 4 ही है ना, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है, तो 4 ही तो हुई गिनने में, एक अंक ही है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपकी पूरे की पूरी जो ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आपकी डेफिनेशन पर बेस्ड है, जो डेफिनेशन आपको आगे बताई है उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सिंपली आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं भी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आते हैं हम लोग 2021 में पूछे गए जनवरी वाले क्वेश्चन की तरफ को, ठीक है। तो 2021 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज अ होल नंबर। 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से फिर से पूर्ण संख्या मिलती है, तो ऐसा किस नियम के अंतर्गत होता है? 4 नियम दिए गए थे। पहला कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम, दूसरा एसोसिएटिव साहचर्य नियम, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम और चौथा क्लोजर नियम, जो है ये वाला क्लोजर लॉ, ठीक है, संवरक। अब देखो कॉम्यूटेटिव क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है क्रम विनिमय, मतलब क्रम को बदलने से भी कोई परिवर्तन ना आना आंसर में, क्रम विनिमय नियम। ये प्लस यानी कि धन और गुणा में लगता है। इसका रूल क्या है मैंने लिखा है, देखो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होना चाहिए, या फिर और लिखा है बीच में a गुणा b बराबर होना चाहिए b गुणा a। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a मैंने मान लिया 3, b मान लिया 5। 3 में 5 को जोड़ोगे आएगा 8, 5 में 3 को जोड़ोगे तो भी तो 8 ही आएगा। क्रम को बदलने से भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 गुणा 5 किया तो 15 आया, वैसे ही 5 गुणा 3 करोगे तो भी तो 15 आएगा। तो क्रम को बदलने से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो डेफिनेशन दी है उस पर तो नहीं लगा ना। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होना, बट डेफिनेशन तो है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं है ये जो लिखा हुआ लाइन है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आए एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि एसोसिएटिव लॉ सबसे पहले तो 3 संख्याओं में लगता है, ठीक है। a प्लस बी ब्रैकेट में बंद करो प्लस c, मतलब a और b को पहले जोड़ो फिर उसमें c को जोड़ो, या फिर b और c को पहले जोड़ दो फिर उसमें a को जोड़ो। लेकिन देखो ध्यान रखना, जोड़ना कैसे भी जोड़ो, किन्हीं 3 नंबरों को या 4 नंबरों को अगर जोड़ रहे हो उसे किसी भी तरीके से जोड़ो, आंसर एक ही आना है। गुणा करने में भी यही होता है, किन्हीं 3 नंबरों को गुणा करनी है तो कैसे भी गुणा कर दो आगे पीछे, आंसर एक ही आना है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, ये भी प्लस और गुणा में लगता है, ठीक है। तो ये वाला भी ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं है, तो एसोसिएटिव लॉ भी नहीं है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, a गुणा ब्रैकेट में b प्लस c है अगर, तो a गुणा b बराबर प्लस a गुणा c के होगा।
एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। 3 ब्रैकेट में लिखा 5 और 3 मैंने, ठीक है, मैंने ए को 3 मान लिया, बी को 5, सी को 3 मान लिया। तो सॉल्व करा तो ब्रैकेट अगर हम बॉड मास देखें तो पहले 5 + 3 जुड़ेगा तो 8 बना, तो 3 × 8 = 24 आया। अगर मैं इसे 3 × 5 + 3 × 3 करती तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 15 और 9 = 24। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मैं ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ बी और सी दोनों के साथ में तो भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रखना जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को नहीं शो कर रही है। अब आया क्लोजर। क्लोजर लॉ वो पूरी डेफिनेशन क्लोजर को ही दिखा रही है। क्लोजर का मतलब होता है यदि दो संख्याओं को, जैसे दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ूंगी तो जो आएगा वो भी पूर्ण संख्या होगी, दो नेचुरल नंबर को जोड़ूंगी तो जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि दो चीज़ों को जोड़ो तो वो क्या हो, जिन दो नंबर्स को जोड़ रहे हो जैसे वो नंबर है उनको जोड़ने से भी वैसा ही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ूंगी तो मुझे फिर से जो पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जैसे 1 में मैंने 2 को जोड़ा, 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। 1 में मैंने 2 को जोड़ा, कितना आया 3, तो 3 भी तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो डायरेक्ट डेफिनेशन है किसकी, क्लोजर लॉ की। तो इसका आंसर होगा क्लोजर लॉ। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा 2021 में पूछा गया था। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगला हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट।